ये पाकिस्तान की फौज नहीं, ये जहन्नम के कुत्ते मार रहे हैं, जो कुत्ते की मौत मार रहे हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इन कुत्तों की हैसियत दिखा दी है। मेरा नाम शम्स तमरेज है। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नाइक है। मेरा नाम मोहम्मद शराम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। इनमें से कुछ तो पाकिस्तान की एलीट फोर्स एसएसजी के कमांडोज हैं। अभी सातों पाकिस्तानी फौजी बीएलए के कब्जे में हैं। बहुत शदीद डेस्परेट है आसिम मुनीर, उसके हाथ पैर फूले में और दिहाड़ी के हिसाब से एडहॉक बेसिस के ऊपर आसिम मुनीर चल रहा है। तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इनकी जान निकली हुई है। ये अमेरिकन करते हैं, पैसा है, हथियार है, पावर है। मैं समझता हूँ यहाँ भी कुछ ना कुछ दाल में काला है। इन लोगों पर अल्लाह का अज़ाब है, मगर ये अपनी गफलत में मुंह मोड़कर मुंह फेर कर चल दिए हैं। और जब भी इनके पास अल्लाह की जानिब से कोई नसीहत, कोई तंबीह, कोई अल्लाह का हुक्म पहुंचता है तो ये अगर उसको सुनते भी हैं तो सिर्फ मजाक उड़ाने लगते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। एफसी की चेकपोस्ट को बुज़दिल दुश्मन की तरफ से निशाना बनाया गया है और मुतद्दिद शहादतें पाक अफवाज के जवान, एफसी के जवान मादर वतन पर कुर्बान हुए हैं और जो मनाजिर हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। दहशत गर्दों की तरफ से मिसाइल फायर करने की का मतलब ये है कि दहशत गर्दों की जो सप्लाई लाइन है वो ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि दहशत गर्दों को ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इन तक भी रसाई हो चुकी है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा किस तरह से टीटीपी के लोग पाकिस्तानी आर्मी जवान को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह मार रहे हैं और ये जवान उनसे लड़ने के बजाय अपने हाथ जोड़ करके अपनी जान की भीख मांग रहा है। ये है पाकिस्तानी जवान की औकात। घर में बैठ करके ये बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, जैसे ही उनका सामना किसी से हो जाए तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसके साथ साथ बीएलए ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के 7 जवान को बंदी बना लिया है और इसमें बीएलए ने आसिम मुनीर को 7 दिन की अल्टीमेटम भी दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पूरा बलूचिस्तान और टीटीपी पाकिस्तान से हाथ से निकल रहा है और टीटीपी इतनी मजबूत हो गई है कि वे मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दहशतगर्दी की पे दर पे कार्रवाइयों में 2 दर्जन से ज्यादा मासूम जानें चली गई हैं। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 अरकान भी शामिल हैं। दहशतगर्दी की इन वारदातों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल को और ज़्यादा संगीन बना दिया है। ये जो कार्रवाइयाँ जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दहशतगर्दों की तरफ से जो जदीद हथियार हैं उनका इस्तेमाल है, क्योंकि कल होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों ने एक जानिब तो ये जो बारूद से भरी गाड़ी है इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज से टकराने के लिए खुद को हमला किया और उसके बाद पै दर पै 8 मिसाइल जो है वो फायर किए, जो कि मौजूदा हालात में अब तक का जो दस्तयाब डेटा है उसके मुताबिक दहशतगर्दों की तरफ से मिसाइल फायर करने की कोई भी जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों की जो सप्लाई लाइन है वो ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि दहशतगर्दों को ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इन तक भी रसाई हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों ने एक जानिब शहरियों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है, वहीं पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ने भी इनफैक्ट रियासत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है। कल होने वाली वारदातों में सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई बाजौड़ में हुई है, जहां बाजौड़ की तहसील लोई मामूद के इलाके मलंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मरकज को बारूद से भरी गाड़ी के जरिए निशाना बनाने के लिए जो है वो हमला किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी को चलाने वाला एक खुदकुश हमलावर था, यानी जैसे ही इस गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज के करीब लाया जाना था, इस खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाना था और जिसके बाद ये जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी ये एक क़यामत सुगरा का मंजर इसने पूरे इलाके में पेश। मुल्ला मुनीर की पूरी फौज बलूचिस्तान में घुटने टेक चुकी है। जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पाकिस्तानी फौजी हैं। इनके वर्दी पर आपको इनके नाम, पाक आर्मी का बैज
और पाकिस्तान का झंडा भी दिखाई दे रहा होगा। इनमें से कुछ तो पाकिस्तान की एलीट फोर्स एसएसजी के कमांडोज हैं। अभी सातों पाकिस्तानी फौजी बीएलए के कब्जे में हैं और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जिन बलूच लड़ाकों को पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर ने 1500 की फौज कहा था, जिन बलूच फ्रीडम फाइटर्स को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक एसएचओ की मार बताया था, जिन बलूच फ्रीडम फाइटर्स को बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कायर करार दिया था, उन्हीं बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 7 में से 2 दिन खत्म भी हो चुके हैं। यह काउंटडाउन इन सातों पाकिस्तानी फौजियों की जिंदगी का है। काउंटडाउन खत्म, इनकी जिंदगी खत्म। बीएलए ने ऑपरेशन हिरोफ के दौरान न केवल बलूचिस्तान के 11 से ज्यादा शहरों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया, बल्कि उनसे टक्कर लेने आई पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों को भी बंधक बना लिया है। इनमें से कई सरकारी ऑफिसर्स और 10 फौजियों को तो छोड़ दिया गया था। फौजी जो थे वो बलोच थे तो छोड़ दिया गया, लेकिन बीएलए के कब्जे में अभी भी पाकिस्तानी आर्मी के 7 फौजी मौजूद हैं। बीएलए ने बताया कि 31 जनवरी को ऑपरेशन हिरोफ 2.0 के दौरान इन पाकिस्तानी फौजियों को खुजदार के ओरांच में बंधक बनाया गया था। बंधक बनाए हुए फौजियों की डिटेल जारी करते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो पाकिस्तानी फौजियों को मार डाला जाएगा। बीएलए ने इन फौजियों के बदले जेल में बंद बलूच फ्रीडम फाइटर्स की रिहाई मांगी है। एक दिन बीत गया, लेकिन ना तो पाकिस्तानी आर्मी, ना पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट और ना ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई जारी की स्टेटमेंट। दूसरा दिन भी करीब करीब खत्म है, लेकिन होस्टेज सिचुएशन पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और गजब की बात देखिए दोस्तों कि एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, तो दूसरी तरफ इस पूरी होस्टेज सिचुएशन को ही फर्जी करार देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी के पाले पोसे सोशल मीडिया हैंडल्स बीएलए की तरफ से जारी की गई तस्वीरों और वीडियो को एआई जनरेटेड बता रहे हैं, लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के इस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज कर दिया। उसने इन बंधक बनाए गए फौजियों का वीडियो जारी किया और इतना ही नहीं, अपने पहले वीडियो में उसने पाकिस्तानी आर्मी में नायक की पोस्ट पर तैनात फौजी का बयान भी रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। मेरा नाम शम्स तमरेज़ है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं केपीके ज़िले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमारे हाथ